आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर मंडला से है, जहां यात्रियों से भरी बस पलट गई। जन आशीर्वाद यात्रा से बस लौट रही थी। 24 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। बमहनी स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें भर्ती करवाया गया। स्टीयरिंग फेल होने के चलते हादसा सामने आया है। बमहनी थाना के इंद्री गांव के पास की ये पूरी घटना। मंडला से खबर हम आपको बता रहे हैं। यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। तस्वीरें आप देखिए घटनास्थल की। जन आशीर्वाद यात्रा से सभी लोग लौट रहे थे। बस में सवार थे 24 से ज्यादा यात्री घायल स्थिति में फिलहाल स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हैं, इलाजरत हैं। प्राथमिक तौर पर बताया जा रहा है कि स्टीयरिंग फेल होने के चलते हादसा हुआ है। बमहनी थाना के इंद्री गांव के पास की घटना। तस्वीरें आप देखिए घटनास्थल की। ग्रामीण भी फौरन जुट गए, जिससे यात्रियों को अस्पताल जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। गंभीर मामले नहीं है, राहत भरी बात यही। 24 यात्री घायल जरूर हैं। फौरन प्राथमिक इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजे गए। स्टीयरिंग फेल होने के चलते ये हादसा हुआ है, अभी तक यही जानकारी। बमहनी स्वास्थ्य केंद्र में सभी घायलों का इलाज लगातार जारी। 24 से ज्यादा यात्री घायल हैं। जन आशीर्वाद यात्रा से वापस लौट रही थी बस। और छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने एक तरफ कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किया है, दूसरी तरफ सत्ता परिवर्तन के लिए जमीनी स्तर पर यात्राएं करने जा रही है। छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज बघेल सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी भ्रष्टाचार समेत कई मोर्चे पर सरकार को घेर रही है। वहीं कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर मतदाता का मत बदलने की पुरजोर कोशिश में जुटे हैं। अब पार्टी ने पूरे प्रदेश में चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। प्लान सत्ता परिवर्तन का। भूपेश बघेल की जो अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी करने वाली, विकास विरोधी जो सरकार है, उस सरकार को उखाड़कर फेंकने के लिए बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और समापन पीएम मोदी की मौजूदगी में होगा। 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से शुरू होने वाली यात्रा 21 जिलों तक पहुंचेगी, जबकि 16 सितंबर से जशपुर से शुरू होने वाली यात्रा 14 जिलों का भ्रमण करेगी, जिसकी शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। दोनों यात्राओं का समापन बिलासपुर में ही किया जाएगा। देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी दंतेवाड़ा आएंगे 12 सितंबर को। दूसरी यात्रा 16 सितंबर को जशपुर से प्रारंभ होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी उस सभा में आएंगे, ऐसा प्रयत्न हो रहा है। दूसरी यात्रा जो 16 सितंबर को जशपुर से प्रारंभ होगी, उस यात्रा को शुभारंभ करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी आने वाले। तो इस तरह से बीजेपी ने सूबे की सत्ता पर वापसी के लिए जमीन आसमान एक कर दिया है। रायपुर से लेकर दिल्ली तक योजनाएं बनाई जा रही हैं और उसे छत्तीसगढ़ की जमीन पर अमल में लाए जाने की तैयारी है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, रायपुर। बलरामपुर जिले का अब जिक्र करेंगे, जहां एक ऐसा स्थल है जिसका नाता कलयुग के ठीक पहले के द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। यहां धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाबा बचराज कुंवर धाम रहस्य और चमत्कार से भरा हुआ है। हमारी रिपोर्ट देखिए। यहाँ हर मन्नत होती है पूरी। राजा रानी की अमर कहानी, चमत्कार का दूसरा नाम बाबा बचराज कुंवर धाम, आस्था का रहस्य लोक। छत्तीसगढ़ का बलरामपुर जिला
धार्मिक मान्यताओं में से इसका काफी महत्व है। कहा जाता है कि इसका इतिहास द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। यहाँ रहस्यों से भरा बाबा बछराज कुंवर धाम देश दुनिया में विख्यात है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा बछराज धाम से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। भक्तों का कहना है कि हर मन्नत यहाँ पूरी होती है। यहाँ पहुँचने के लिए नदी, नाले, घने जंगल पार करने पड़ते हैं और कभी कभी तो जंगली जानवरों से भी सामना हो जाता है। बाबा का धाम खोजने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बताया जाता है कि सैकड़ों साल पहले एक भक्त को सपने में बाबा ने दर्शन दिए और इस जगह पर जाने के लिए कहा। बछराज कुंवर बाबा के महिमा ये है, ये राजा हुआ करते थे पहले, और राजा थे रानी के पास ऊपर पहाड़ है जो जुबा जंगल के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हमारे पूर्वज ने, सेवल ठाकुर चेरवा ने उसको स्वप्न में सपना दिया और यहाँ बाबा बछराज कुंवर को सपना में देखते और यहाँ खोज करने आ गए। आने के बाद सभी श्रद्धालुओं का आज उन्हीं के माध्यम से आज जो भी मन्नत मांगते हैं उनका सब मनोकामना पूरा होता है। और आज बाल बच्चे, अन्न धन, रुपया पैसा या तो जो भी आदमी का इच्छा हो, कमी हो, वो चीज़ का हम पर पुकार करते हैं, बाबा के पास वजन ढवाते हैं तो पूरा हो जाता है। तो रात में सपना में बाबा बछराज को सपना दे इस रात में कि मुकेला बिहाने जाबे खोजे मैं भेटा जाऊँ। तेघन खोज जंगल रहे तो रेंगते रेंगते नदी डगर रास्ते बताए रही, बबे बताए रही रात में सपने में। तो आइस खोजते खोजते तो भेंट गिस बाबा के। तो वही दिन से यहाँ हमार पुरखाहार सेवल ठाकुर, ओकर नाम रहे सेवल ठाकुर। तो वही खोजते खोजते आ गिस, यह जो नहाइस धोआइस तहाँ चढ़ के यहाँ पूजा करीस। पूजा करे के बाद जे मनोती मांगते हैं यहाँ बाल बच्चा, अन्न धन, हर बैल और गाड़ी घोड़ा, नौकरी चाकरी, बाल बच्चा जितना मांग करते हैं वो बाबा हमार सबके पूरा करते हैं। बछराज धाम बलरामपुर जिले से 60 किलोमीटर दूर है। यहाँ बाबा बछराज कुंवर नाम के राजा की पूजा होती है। यहाँ के लोग बताते हैं कि बाबा बछराज कुंवर के नाम के राजा घने जंगलों के बीच परिवार के साथ रहते थे। घने जंगलों में ही उनकी सेना भी थी। बछराज कुंवर के बारे में एक कहानी काफी प्रचलित है। आज जहाँ बाबा बछराज कुंवर की मूर्ति है वहाँ कभी गाय बांधी जाती थी। एक दिन राजा अपने बच्चों के साथ गाय को देखने गए तो आक्रमणकारियों ने उन पर हमला कर दिया। राजा की मौत हो गई। तभी रानी भी वहाँ पहुँची। राजा की मौत से दुखी रानी ने खुद को तलवार से काट दिया और सती हो गई। हमने सुना है कि राजा की वहाँ जब चोरों ने हमला किया था, उनके ऊपर हमला हुआ तो रानी यहाँ पे अपने आप में सती कर ली थी, खंडन करके। उसी समय से स्थापित है रानी। और यहाँ अक्सर लोग अपनी अपनी मन्नतें लेकर आते हैं, मन्नतें पूरा होती है। और एक आस्था का केंद्र बना हुआ है बाबा बछराज कुंवर और माता रानी का पहाड़ में बसे हुआ मंदिर, और खंडन किया हुआ आज भी इनका मूर्ति यहाँ पे देखने योग्य है। जब से मैं जानने लायक हुआ हूँ तब से बाबा की महिमा के बारे में सुना और आता हूँ। सभी यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश लोगों का आस्था बछराज बाबा के ऊपर है और जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनकी मन्नत पूरा होती है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं और अर्जी लगाते हैं। लोग बताते हैं कि किसी का कोई सामान गुम हो जाए या किसी का कोई परिजन कहीं चला जाए तो यहाँ अर्जी लगाने के बाद वो मिल जाता है। बाबा के लिए लोगों की आस्था इतनी मजबूत है कि रोजाना यहाँ 10 से 20 हजार श्रद्धालु आते हैं। बाबा बछराज कुंवर 200-300-400 साल पहले से यहाँ क्षेत्र के लोग